हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब रात का गहरा सन्नाटा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता है और पंछी भी अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं, तो वो खामोशी केवल दिन के अंत का संकेत नहीं है। असल में वो उस महान और सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता का आपके लिए एक गुप्त बुलावा है। वह चाहता है कि आप अपनी दिन भर की सारी थकान, वो अनकही चिंताएं जो आपने किसी से साझा नहीं की, और मन का वो भारीपन जिसे आप अकेले ढोते रहे हैं, आज उसके पवित्र चरणों में सौंप दें। वो आपको एक ऐसी शांति में ले जाना चाहता है जो दुनिया की समझ और तर्क से बिल्कुल परे है। आज की ये शांत रात्रि आपके जीवन में उस रूहानी सुकून को लेकर आई है जिसे संसार की कोई भी सुख सुविधा, धन या दौलत कभी नहीं दे सकती। यदि आज आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए कल की किसी चुनौती से सहमे हुए हैं, या आपके हृदय में कोई ऐसी गहरी टीस है जो आपकी आंखों से नींद चुरा रही है, तो इस प्रार्थना के एक एक शब्द को अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने दें। विश्वास रखें कि आज रात स्वर्ग का महान राजा आपके घर की चौखट पर अपनी दया और करुणा का पहरा बिठाने जा रहा है। आपकी हर एक व्याकुलता आज उस ईश्वरीय विश्राम में बदल जाएगी जो आपके थके हुए प्राणों को नई ताजगी से भर देगा। पवित्र आत्मा आपके और आपके परिवार के चारों ओर सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य और रूहानी दीवार खड़ी करने जा रही है जिसे अंधकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी भेद नहीं पाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये स्वर्गीय हिफाजत और अटूट शांति आपके घर पर आज और हर रात बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना योद्धा परिवार का हिस्सा बनकर प्रतिदिन अपनी आत्मिक शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस पावन, शांत और बेहद सामर्थी रात्रि में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में हृदय से स्वागत करता हूँ। दिन भर की तमाम मशक्कतों, शोर शराबे और मानसिक तनाव के बाद प्रभु ने हमें अपनी सुरक्षा की छत्रछाया में ये अनमोल समय दिया है। भजन संहिता अध्याय 121 के 7 और 8 वचन में बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है, यहोवा सब विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे बाहर जाने और भीतर आने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आज रात यह स्वर्गीय प्रतिज्ञा आपके जीवन में एक जीवित और जागृत सत्य बनने जा रही है कि जब आप बेफिक्र होकर सो रहे होंगे, तब आपका महान रक्षक आपकी ढाल बनकर जाग रहा होगा। इससे पहले कि आप गहरी निद्रा के वश में जाएं, अपनी आत्मा के तारों को उस जीवित परमेश्वर से पूरी तरह जोड़ लें जो रात के शांत पहरों में भी आपकी हर एक धड़कन और हर एक सांस का हिसाब रखता है। अपने दोनों हाथों को धीरे से अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करें जो इस समय आपके कमरे के वातावरण को एक पवित्र अभिषेक और अलौकिक शांति से भर रही है। यदि आप आज रात अपनी चिंताओं पर पूर्ण विजय और प्रभु के सुरक्षा कवच का दावा करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की महिमा में पूरी तरह मगन हो जाएं। हे ब्रह्मांड के महान रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्रेमी और परम वफादार स्वर्गीय पिता, हम आज की इस शांत, शीतल और सुंदर रात्रि में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस कृतज्ञता से उमड़ रहा है जिसे सामान्य शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। आपने हमें दिन भर के हर अदृश्य खतरे, शैतान के हर गुप्त जाल, लोगों की बुरी नज़रों और मार्ग की हर छोटी बड़ी दुर्घटना से बचाकर सुरक्षित इस बिस्तर तक पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 91 के 1 और 2 वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। पिता, आपकी यही कभी न मिटने वाली करुणा और दया थी जिसने हमें आज गिरने नहीं दिया और हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया। हम अपने दिन भर के हर कार्य, अपनी हर बातचीत, हर मुलाकात और अपने हर एक विचार को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। यदि आज हमसे कोई ऐसी चूक या पाप हुआ हो जो आपकी पवित्रता और गरिमा के विरुद्ध हो, तो हमें प्रभु यीशु के कीमती लहू से धोकर बर्फ के समान श्वेत और शुद्ध कर दें। हमें एक ऐसा कोमल, निर्मल और हल्का मन दें जो आपकी सुरक्षित गोद में एक छोटे बेफिक्र बच्चे की तरह गहरी नींद सो सके। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी विजय के ऊंचे ध्वज हैं। आज जब हम अपनी आंखें बंद करके निद्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर की मजबूत दीवारों, सीसीटीवी कैमरों या लोहे के तालों पर नहीं,
बल्कि आपके सामर्थी स्वर्गीय दूतों के पहरे पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 24 वचन में स्पष्ट लिखा है, जब तू लेटेगा तब तुझे भय न लगेगा, और जब तू सोएगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। प्रभु, आपकी यही सुखद और स्वर्गीय नींद आज रात इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहन और उनके मासूम बच्चों के जीवन में निरंतर बनी रहे। हम नहीं जानते कि रात के अंधेरे में शत्रु ने क्या क्या गुप्त षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप यहोवा शालोम हैं, और जहां आपकी दिव्य शांति वास करती है वहां भय और चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए आज रात मध्यस्थता करते हैं जो अनिद्रा, डरावने सपनों, डिप्रेशन या किसी अज्ञात घबराहट के कारण बिस्तर पर घंटों करवटें बदल रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 4 के 8 वचन में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। प्रभु, उनके मस्तिष्क के हर एक तनाव को अपनी शांत वाणी से अभी इसी वक्त शांत कर दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की सामर्थ्य आज रात आपके घरों पर उतर रही है। हम उन सभी को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज रात किसी शारीरिक पीड़ा, असहनीय दर्द, पुराने रोग, इन्फेक्शन या मानसिक क्लेश के साथ अपने बिस्तर पर लेटे हैं। यशायाह अध्याय 53 के 5 वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम उस महान और सर्वोच्च वैद्य के नाम में हर प्रकार के दर्द, कैंसर की घातक कोशिकाओं, मानसिक अवसाद, माइग्रेन और हर उस निर्बलता को आज्ञा देते हैं कि वो इसी क्षण इन शरीरों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। आपकी स्वर्गीय ताजगी और दिव्य चंगाई उनके रोम रोम और रग रग में प्रवाहित हो, ताकि वे जब कल सुबह जागें तो उनका शरीर नई सामर्थ्य, स्फूर्ति और जोश से लबालब भरा हो। पिता, हम उन नौजवानों और विद्यार्थियों के लिए भी विशेष दुआ करते हैं जो अपने करियर, रिजल्ट और भविष्य के भारी बोझ के कारण आज रात गहरी निराशा और अंधकार में हैं। उन्हें वो आशा और उम्मीद दें जो चट्टान की तरह अटल है। हे हमारे महान और वफादार चरवाहे, हम अपनी तमाम आर्थिक परिस्थितियों और आने वाले कल की अनगिनत चिंताओं को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 के 25 वचन में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। प्रभु, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कर्ज का बोझ, उधार का दबाव और तंगी कैसे रातों की नींद चुरा लेती है। जिनके पास कल के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जिनके व्यापार और नौकरी पर संकट है, प्रभु आप उनके यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के झरोखे अभी इसी वक्त खोल दें। आप वो परमेश्वर हैं जो मरुभूमि में भी पानी की नदियां और बंजर रास्तों में भी मार्ग निकाल सकते हैं। व्यापार और ऑफिस के हर उस काम को जिसे ईर्ष्या, जादू टोने या अंधकार की शक्तियों ने रोकने की कोशिश की है, उसे यीशु के नाम में हम आज रात ही पूर्ण सफल घोषित करते हैं। उन्हें ईमानदारी की वो स्वर्गीय बरकत दें कि वे कभी किसी के सामने लज्जित न हों, बल्कि आपकी उदारता के जीवित गवाह बने। प्रभु, हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपनी मेहनत की कमाई से बनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 127 के 1 वचन में लिखा है, यदि यहोवा घर को न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। पिता, जब हम गहरी नींद की अवस्था में हों तो आपकी सुरक्षा का अदृश्य और सामर्थी घेरा हमारे घर की हर एक दीवार और चौखट पर बना रहे। हमारे बच्चों को बुरी संगति, सोशल मीडिया की गंदगी, गलत आदतों और संसार के हर उस भटकाव से बचाकर रखें जो उनकी मासूम आत्मा को प्रदूषित कर सकती है। उनका मन आपकी पवित्रता और आपके वचन के गूढ़ ज्ञान में हमेशा लगा रहे। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी लंबी आयु, घुटनों के दर्द से मुक्ति और आपकी गहरी शांति की मांग करते हैं। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी व्याकुलता, कल की अधूरी रह गई फाइलें, उलझने और अपनी हर एक छोटी बड़ी फिक्र को आपके चरणों में पूरी तरह छोड़ते हैं। मत्ती अध्याय 6 के 34 वचन में लिखा है, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें कल की चुनौतियों के लिए भयभीत करता है, आप इसी समय अपने ऊपर ले लें। अक्सर हम कठिन समय और विपरीत हवाओं को देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन यशायाह अध्याय 41 के 13 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहता हूँ, मत डर,
मैं तेरी सहायता करूँगा। आज की पूरी रात में हमें ये गहरा एहसास और अनुभव रहे कि आपका अगाध प्रेम हमें चारों ओर से घेरे हुए है। हर प्रकार की रात की दुर्घटना, आगजनी, चोरी और शत्रु के हर गुप्त वार से हमें और हमारे पड़ोसियों को सुरक्षित रखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आज रात आपके विश्वास को देख रहा है। हम उन लोगों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से थकावट, सूखेपन और अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 18 वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। प्रभु उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की नई प्यास और नई आग आज रात ही प्रज्वलित करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है और न ही कभी छोड़ेंगे। आपकी प्रतिज्ञाएं सूरज की रोशनी की तरह अटल हैं। आज रात उन्हें एक नई रूहानी दृष्टि, नया दर्शन और नई उम्मीद दें। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी विशेष दुआ करते हैं जो आज सत्य के मार्ग से भटक गए हैं या पाप के दलदल में फंसे हैं। उन्हें अपने वचनों के दिव्य प्रकाश से रोशन करें और सही मार्ग पर वापस लाएं। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं, मुलाकातों और फैसलों को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आने वाले कल के उजाले में करने हैं। नीति वचन अध्याय 16 के 3 वचन में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रभु हमें वो आत्मिक विवेक, धैर्य और समझ दें कि हम संसार के क्षणभंगुर लालच और आपकी शाश्वत पवित्र इच्छा के बीच सही चुनाव कर सकें। आज की ये रात हमारे लिए केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आपकी रूहानी महिमा को गहराई से महसूस करने का एक अलौकिक समय हो। कल सुबह जब हम अपनी आंखें खोलें तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत भलाइयों, बड़े बड़े चमत्कारों और आपके द्वारा किए गए महान कार्यों के वर्णन से पूरी तरह भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी आत्मिक सीमाओं को बढ़ा देगा, हमारे डर को साहस में बदलेगा और हमारे आचरण में मसीह की मधुर सुगंध फैलाएगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख और प्यास से हमेशा के लिए भर दें। भजन संहिता अध्याय 119 के 11 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हमें वो रूहानी कान और संवेदनशील हृदय दें जो रात के इस पवित्र सन्नाटे में भी आपकी सूक्ष्म, मधुर और मार्गदर्शन देने वाली वाणी को साफ साफ पहचान सकें। हम उन सभी मिराकल, गवाहियों और आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे और हमारे दर्शकों के जीवन में फलित होने जा रहे हैं। प्रभु आप महान हैं, आप हमारी कभी न हिलने वाली अचल चट्टान हैं। इब्रानियों अध्याय 13 के 8 वचन में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आपकी करुणा और आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों और हृदय की गहराई से निकली पुकार को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की शांति और सुरक्षा हमारे बिस्तरों और हमारे घरों पर पूरी तरह उतर चुकी है। जो भी मेरे प्यारे भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनका जीवन आज रात के इस पहर से ही पूरी तरह बदल जाए और वे एक नई गवाही के साथ कल के सूरज को देखें। हम अपनी समस्त चिंताओं को, अपने परिवार के भविष्य को, अपनी नौकरी, व्यापार को और अपनी हर एक धड़कन को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान छुड़ाने वाले, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस ताज़ा और सामर्थी प्रार्थना ने आपकी रूह को सुकून दिया है और आपके विश्वास को बढ़ाया है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अभी इसी वक्त साझा करें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की अंधेरी और निराशा भरी रात को प्रभु की महान गवाही और उजाले में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, नए वचनों और ताज़ा प्रार्थना के साथ इसी चैनल पर। परमेश्वर आज की पूरी रात में आपको, आपके बच्चों को और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा और शांति से माला माल करे। आपकी नींद सुखद हो और आपका कल का दिन सफल रहे। शुभ रात्रि। जय मसीह की।